देखिए दोस्तों, वो मुस्लिम नौजवान जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, उनके जहनों में एक सवाल हमेशा गर्दिश करता रहता है कि सुहाग रात को बीवी के पास जाने का सुन्नत तरीका क्या है। ऐसा कौन सा तरीका है बीवी के पास जाने का कि जिससे हमें सवाब और ज्यादा मिले। शबे ज़फ़ाफ यानी कि सुहाग रात पर मर्द जब अपनी बीवी के पास जाए तो सबसे पहले बीवी के सर के अगले हिस्से को पकड़कर ये दुआ पढ़े। दुआ मैं आप लोगों को पढ़कर भी बताता हूँ और स्क्रीन पर भी दुआ लिखकर आ रही होगी। आप लोग इस दुआ को याद कर लें। वो लोग खास कर इस दुआ को याद करें जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो शादी करने वाले हैं, जिनकी लाइफ में अभी तक सुहागरात नहीं हुई है। और वो लोग भी इस दुआ को याद कर लें जो शादीशुदा हैं और जिनकी सुहागरात हो चुकी है, क्योंकि वो चाहें तो अब से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शादीशुदा जोड़ा तो जब चाहे तब सुहागरात मना सकता है ना। तो उन लोगों के लिए जब वो चाहे तब सुहागरात मनाएं और फिर ये दुआ वो जरूर पढ़ें। दुआ कुछ यूं है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व मिन शर्रि मा जबलतहा अलैहि। एक बार फिर से दुआ को ध्यान से सुन लीजिएगा और मेरे साथ साथ दोहरा लीजिएगा कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व मिन शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इस दुआ का उर्दू में तर्जुमा होता है, ए अल्लाह मैं तुझसे इस औरत की भलाई का सवाल करता हूँ। औरत यानी कि जो वाइफ है उसकी भलाई का सवाल करता हूँ और उस चीज की भलाई का सवाल करता हूँ जिस पर तूने इसे पैदा किया, और मैं उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ और उस चीज के शर से भी तेरी पनाह में आता हूँ जिस पर तूने इसे पैदा किया। अब अगर मर्द को ये खतरा है कि जब वो औरत की पेशानी को पकड़ेगा यानी कि सर के अगले हिस्से को पकड़कर ये दुआ पड़ेगा तो वो घबरा जाएगी। तो उसे चाहिए कि उसकी पेशानी ऐसे पकड़े जैसे उसे चूमना चाहता हो और ये दुआ अपने दिल में ही पढ़ ले और उसे न सुनाए। और अगर बीवी तालिबे इल्म हो, जिसे ये इल्म हो कि ऐसा करना अच्छा काम है, तो उसे सुनाने और ऐसा करने में कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर बीवी अनपढ़ है और बीवी अगर डर जाएगी तो फिर इस तरीके से उसका माथा पकड़े कि जैसे उसका माथा वो चूमेगा और दिल ही दिल में दुआ को पढ़े, जोर से दुआ को ना पढ़े। और कमरे में दाखिल होने के बाद 2 रकात नमाज के बारे में गुजारिश है कि हमारे कुछ अल्लाह वाले ऐसा किया करते थे। अगर इंसान ऐसा कर ले तो बेहतर है और अगर ना भी करे तो उस पर कोई हरज नहीं है। मुस्लिम समाज में ये चीज भी बहुत गंदी आम हो चुकी है कि अगर सुहाग रात की रात को कोई मर्द औरत 2 रकात निफली नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो लोग उन पर तंज करते हैं और ऐसा बहुत गलत समझते हैं। जबकि अगर वो नमाज पढ़ लें तो बेहतर है, ना पढ़ लें तो कोई बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। अगर पढ़ लेंगे तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी गुनाह नहीं है। निरे मुस्लिम नौजवानों के जहनों में ये भी रहता है कि सुहाग रात को अपनी बीवी के साथ कितनी बार हम बिस्तरी करना चाहिए जिससे कि हमारी बीवी मुकम्मल संतुष्ट हो जाए, मुकम्मल पुरसुकून हो जाए। तो इसका जवाब ये है कि ये अपनी अपनी क्वांटिटी और अपनी अपनी ताकत पर डिपेंड करता है। जिस मर्द में जितनी पावर है, जिसमें जितनी दम है, जो जितनी बार कर सकता है वो उतनी बार करे। कोई भी तादाद इसमें शरीयत की तरफ से बयान नहीं की गई, लेकिन इस्लाम में एक चीज को भरपूर तरीके से खुल्लम खुल्ला शब्दों में बयान किया गया है कि मर्द जब इंजाल कर ले, मर्द जब अपना काम कर ले, यानी कि मर्द को जब ऑर्गेज्म हो जाए, तो ज्यादातर मर्दों को ऑर्गेज्म पहले होता है और वो ऐसी सिचुएशन में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब करते हैं और वो बीवी से अलग हट जाते हैं। ऐसा करने वाला गुनाहगार है। उसे चाहिए कि वो जब तक उसकी बीवी उससे संतुष्ट ना हो जाए, जब तक उसकी बीवी को भी ऑर्गेज्म ना हो जाए, तब तक वो अपनी बीवी के पास से ना हटे। आम तौर से नौजवानों का हाल आज ये हो चुका है, मुस्लिम समाज में कोई भी सेक्स पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि उलमाए दीन को चाहिए कि वो मस्जिदों में इस चीज़ पर कॉन्फ्रेंसें करें, मस्जिदों में नौजवानों को इस चीज़ की तालीम दें। इसी वजह से शादी के बाद भी उनकी बीवियां जिनाकारी करती हैं, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो पाती, वो अपने शौहर से पुरसुकून नहीं हो पाती। तो जब बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ले उसके बाद वो फौरन बीवी से अलग ना हो। ऐसा करना बहुत गुनाह है। जब तक उसकी बीवी मुकम्मल संतुष्ट ना हो जाए उससे अलग ना हो।